के बढ़ते दामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए और सीता के नेपाल में 53 और रावण की लंका में पेट्रोल 51 है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की सोशल मीडिया पोस्ट पर रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा कि आपने ठीक कहा स्वामी जी, घोर कलयुग है। संसद के बजट सेशन में सरकार किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी हो गई है और इसके लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चली चर्चा में एक्स्ट्रा टाइम को एडजस्ट किया जाएगा। आज राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। प्रधानमंत्री खुद ये ऐलान करे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अंग्रेजों के जमाने से किसानों का संघर्ष होता रहा है। अंग्रेजों को भी किसानों के आगे झुकना पड़ा था। राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सांसद शशि थरूर के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जो व्यक्ति विदेश राज्य मंत्री रहा हो वो देशद्रोही आखिर कैसे हो सकता है। ने कहा है कि अब सरकार के रडार पर नकली दवाओं की सप्लाई करने वाले माफिया होंगे। शिकायत मिलने पर सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेगी। 6 फरवरी को होने वाले किसान आंदोलन पर गृह मंत्री ने कहा कि इसका एमपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राम मंदिर के नाम पर अवैध चंदा वसूली को लेकर कांग्रेस और वामपंथी दलों पर बड़ा आरोप लगाया है। मंत्री सारंग ने कहा कि धन संग्रह को बदनाम करने की ये कांग्रेस की साजिश है। बिजली कंपनियों के निजीकरण को लेकर मध्य प्रदेश बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी आक्रोशित हैं और प्रदर्शन कर हड़ताल पर जाने की अब बात कह रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जनहित के लिए जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार मिलावटखोर और माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और इस मामले में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस तरह की बड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसमें रासुका के तहत आजीवन सजा का भी प्रावधान है। प्रदेश में कोई भी मिलावटखोर हो या माफिया, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम शिवराज ने अपने सभी मंत्रियों से दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से प्रदेश में जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए कहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जल्दी ही दिल्ली जाएंगे, जहां वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे और बुंदेलखंड के साथ केन बेतवा परियोजना पर भी बात करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून का विरोध देश भर में किसान कर रहे हैं। दिल्ली में किसान 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन का कांग्रेस ने समर्थन किया है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में कांग्रेसियों ने कृषि कानून का विरोध कर किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। भोपाल के शाहपुरा नगर निगम कार्यालय का युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के संबंध में दिए गए नोटिस की कॉपियों को जलाया। आपको बता दें कि मनीषा मार्केट इलाके में बने 30 से 35 साल पुराने मकानों को नगर निगम ने अवैध बताकर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किए थे, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग अब आतंकित हैं। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन के समर्थन में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 6 फरवरी को देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी जाम किया जाएगा। किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ किसान महासंघ के पदाधिकारी जिलों का दौरा कर बैठकें ले रहे हैं।
बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में नौगांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार से इस निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की है। आगरा में रविवार को हुए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर भी सॉल्वर गैंग ने लीक कर दिया। पेपर लीक करने वाले रैकेट ने इसे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने लोगों को शेयर किया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। आगर के थाना बसौनी क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक बरकरार है। बखराजपुर गांव में भी घर के पास खेल रहे 3 बच्चों पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। इसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण एकत्रित हुए थे और लाठी डंडों से जैसे तैसे तेंदुए को जंगल की तरफ खदेड़ा गया। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में चोरों ने कई भेड़ों की हत्या कर सड़क पर फेंक दिया। ये मामला छलेसर गांव का बताया जा रहा है, जब पन्हे तो 2 पशुपालकों के बाड़े से करीब 100 भेड़ चुराई गई और जब ग्रामीणों ने गांव के आसपास जाकर देखा तो भेड़ों के बच्चे मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस मित्र योजना के तहत सरकारी स्कूल की छात्राओं ने बड़वानी शहर कोतवाली का भ्रमण किया। छात्राओं में पुलिस का भय कम करने और उनको अपराधों का डटकर सामना करने की समझाइश देने के लिए ये आयोजन किया गया था। इस दौरान छात्राओं के साथ शिक्षक भी मौजूद रहे। भोपाल पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से बैरसिया के करारिया और तरावली गांव में दबिश दी और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। यहां से 21,000 किलो महुआ लहान और 530 लीटर हाथ पट्टी शराब बरामद की गई है। राजधानी भोपाल में राम जन्मभूमि के नाम पर चंदा उगाने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। भोपाल की अशोक गार्डन थाना इलाके में ये मामला सामने आया है, जहां मनीष राजपूत स्थानीय दुकानदारों से नकली रसीद से अवैध वसूली कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में मनीष राजपूत के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। राजधानी भोपाल में नकली सीमेंट बनाने वाले गोदाम पर क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई की। इसमें 142 बोरी नकली अल्ट्राटेक सीमेंट और 210 खाली बोरे बरामद किए गए हैं। ये दुकान आयुष ट्रेडर्स के नाम से संचालित हो रहे थे। दतिया में एक घर में घुसकर हमलावर ने पूरे परिवार पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 2 महिलाओं सहित एक बच्ची घायल हुई है। इस घटना में चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गोटेगांव के गौचर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। प्रतिमा का अनावरण नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने किया। इस मौके पर विधायक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। दमोह के जवेरा में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत सूखा राशन वितरित किया गया। शासकीय कन्या माध्यमिक स्कूल में पदाधिकारियों की उपस्थिति में छात्र छात्राओं को दाल और तेल के पैकेट वितरित किए गए। कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण चल रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के साथ चिकित्सा जगत से जुड़े लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी वैक्सीन लगवाई। भूरिया ने झाबुआ जिला अस्पताल में ये वैक्सीन लगवाई थी। हरियाणा के जिंद में किसानों की महापंचायत के दौरान एक घटना घटी। यहाँ जिस मंच पर किसान नेता इकट्ठा हुए थे, वो मंच अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां पर मौजूद थे। मंच पर तय सीमा से अधिक लोग एक साथ चढ़ गए थे, जिसके चलते मंच टूट गया। कान्हा नेशनल पार्क में बाघ खुलेआम भ्रमण कर पर्यटकों को खूब रोमांचित कर रहे हैं।
पार्क में फिर से बाघों का एक झुंड सैर करता नजर आया है। जैसे ही पर्यटकों की जिप्सी सरी गेट से पार्क के अंदर पहुंची, तभी बाघिन नैना अपने 4 शावकों के साथ भ्रमण करती दिखाई दी। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज क्षेत्र में भी जिला प्रशासन ने अवैध उत्खनन करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। माइनिंग इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी ने बताया कि ग्राम निमोड़ा में कन्नौद की बंदल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रोड निर्माण के लिए अवैध उत्खनन किया है। बिंदल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने करीब 84,000 घन मीटर अवैध उत्खनन किया है। मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की। विद्युत कर्मचारियों ने विद्युत मंडलों के निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल की थी। पन्ना के रेपुरा में भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल कर अपना विरोध जताया। रीवा में नशा मुक्ति अभियान के तहत अतरेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने चौखंडी निवासी कैलाश चंद्र गुप्ता के घर दबिश देकर 2 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रीवा की बैकुंठपुर नगरपालिका अधिकारी और मुख्य डीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नगर की जनता ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। लोगों की माने तो सीएमओ स्थानीय होने का फायदा उठाते हुए कर्मचारियों पर दबाव बनाकर भ्रष्टाचार कराते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी भी उतर आई है। इसके चलते सीहोर के जावर में प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी ने एक सभा भी आयोजित की। शिवपुरी के नरवर तहसील के सीहोर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यहां के नरोआ गांव में अफीम की खेती हो रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अफीम की फसल जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। राजस्थान जिले के सुल्तानपुर में वंडर ऑफ सीमेंट नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों के खिलाड़ी ट्रैक्टर पर सवार होकर ग्राउंड पर पहुंचे हैं। इस दौरान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में करीब 18 राज्यों के पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम में उज्जैन संभाग के नागदा से अनादि टीवी के संवाददाता राशिद खान को भी सम्मानित किया गया। बन्ना पुलिस को लगातार चिटफंड कंपनियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने स्थानीय विश्राम गृह में शिविर का आयोजन किया। इसमें लोगों ने कहा कि सहारा पल्स जैसी कंपनियों ने लाखों रुपए की राशि जमा करवा ली थी, लेकिन कंपनी अब उसे वापस नहीं कर रही है। पुरानपुर के बोदरली निवासी देवेंद्र चौधरी 15 जनवरी को घर से लापता हो गया था, जिसकी शिकायत परिवार वालों ने शाहपुर थाने में की थी। वह लापता युवक का शव अब कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने गुना क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। विधायक ने फसलों में तुषार लगने से हुए नुकसान का खेतों में जाकर जायजा लिया और प्रशासन से सर्वे कराकर रिपोर्ट को शासन को भेजने के लिए कहा। रायगढ़ के पूर्व विधायक और भाजपा नेता रोशन लाल अग्रवाल का पार्थिव शरीर जिला भाजपा कार्यालय में लोगों के दर्शन के लिए रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर नम आंखों से अंतिम विदाई दी। तेंदुखेड़ा में वन विभाग ने फर्नीचर और सागौन की सिल्लियां जब्त की है।
बरमान वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि वार्ड नंबर 8 में जितेंद्र यादव के घर से ये लकड़ियां जब्त की गई हैं। साथ ही ग्वारी में जंगली सुअर और 2 लकड़ियां भी मृत हालत में मिली हैं। इंदौर के दामोदर नगर में रहने वाली पुष्पा साल्वी को उसके 1 महीने से लापता पति वीडियो में दिख गया है। महिला ने तुरंत अधिकारियों से संपर्क कर अपने पति अनिल के बारे में जिसकी जानकारी, जिसके बाद निगम कर्मचारी इस व्यक्ति को पुष्पा के पास लेकर पहुंचे, जिसे वो अपने घर ले आई। छतरपुर की ओरछा रोड थाना पुलिस ने 48 घंटे में ही युवक के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी समीर सौरभ ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक वकील रायन बाल अपचारी की बहन को परेशान करता था, जिससे गुस्साए भाई ने उसकी हत्या कर दी। भोपाल के बिलखिरिया थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 7वीं में पढ़ने वाली लड़की जब घर पर अकेली थी, इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला 17 साल का लड़का घर में घुस आया और लड़की से प्यार का इजहार कर शादी की बात करने लगा और फिर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। मोटेगांव में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों ने एक विशाल शोभा यात्रा निकाली। विधायक जालम सिंह पटेल की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया। रैली में श्री राम मंदिर निर्माण के साथ ही भगवान राम की झांकी भी सजाई गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोरोना काल में उत्कृष्ट काम करने के लिए छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की सराहना की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट बंद करने की आलोचना भी की है। रिहाना विश्व स्तर की पहली स्टार है जिन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया में खलबली मची हुई है। पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट पर रिहाना को आड़े हाथों लेते हुए इन्हें मूर्ख कह दिया। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं है, आतंकवादी हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 फरवरी से शुरू हो रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। अगर भारतीय टीम इस सीरीज के 2 टेस्ट जीतने में सफल हो जाती है तो इस सदी में 100 टेस्ट जीतने वाली एशिया की पहली टीम बन जाएगी। टीम इंडिया ने इस सदी में सबसे ज्यादा जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हासिल की है। 1 जनवरी 2000 से लेकर अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं और इसमें भारत ने 19 मैच जीते हैं। भारतीय टीम इस सदी में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में साउथ अफ्रीका से आगे निकल सकती है और इसके लिए टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट जीतने होंगे। साउथ अफ्रीका ने 1 जनवरी 2000 से लेकर अब तक 204 टेस्ट मैचों में 100 जीत हासिल की है।